देखिए, आपने जो सवाल किया है ये बड़ा वाजिब सवाल है। अभी लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और समाप्ति के तुरंत बाद सरकार ने बिजली के रेट बढ़ा दिए। आमदनी जीरो है और खर्चे हर क्षेत्र में इन्होंने बढ़ा दिए हैं। तो सवाल बनता है कि आखिर जनता के हित में सरकार काम कर रही है या जनता का खून चूसने पर लगी है। दूसरा, अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं। सरकार ने झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने की बात करनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ ये सरकार उन्हें नियमित करने की बात कर रही है। कहने वोट के लिए हर साल इनका ये नौटंकी बनी रहती है। वनाग्नि ने पूरे राज्य के अंदर गर्मी का माहौल बड़ा गर्म कर दिया है। जंगल जल रहे हैं, जानवर परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी जनता के दबाव में कर्मचारियों को तो सस्पेंड कर रहे हैं और इन्हीं के विधायक ये कह रहे हैं कि भाई कर्मचारियों को सस्पेंड ना करो और कुछ नियुक्तियां कर दो। जब विभाग में कर्मचारी हैं ही नहीं तो फिर अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों? कहने का मतलब विधायक और मुख्यमंत्री की आपस में ही लेटरबाजी बताती है कि भारतीय जनता पार्टी में सही नहीं है। हर घर नल हर घर जल योजना में किशोर उपाध्याय जी ने भी एक चिट्ठी लिखकर ये बम फोड़ दिया कि भारतीय जनता पार्टी का जहाज डूबने वाला है। वो कांग्रेस में आने से पहले भूमिका बनाने लगे हैं। उत्तराखंड राज्य किस ओर जा रहा है? यात्रा अभी शुरू नहीं हुई और यात्रा में आने वाले यात्रियों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार ऋषिकेश में जो ट्रांजिट कैंप बने हैं वहां पर टॉयलेट सही नहीं है, टूटियां नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है, लोग बीमार होने लगे हैं और जो बाहर से आए हुए यात्री हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कहने का मतलब है मई, जून और जुलाई यहाँ 3 तरह की यात्रा चलती है। एक धार्मिक यात्रा जो 4 धाम की होती है, दूसरा छुट्टियों में पर्यटक यहाँ बहुत आयात आता है और जुलाई में सावन की यात्रा चलती है। पूरे राज्य के अंदर सड़कें जाम से भरी होती हैं। समाधान अभी तक सरकारों द्वारा किया नहीं गया है। हमारा ये कहना है, हम क्षेत्रीय दल के नेता हैं, हर वर्ष अखबार पटे पड़े होते हैं कि इन अव्यवस्थाओं के कारण यात्री परेशान हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जब आपको पता है कि ये पर्यटन प्रदेश है, तीर्थाटन प्रदेश है और यहाँ पर धार्मिक यात्राएं चलती हैं, ऐसे में यदि व्यवस्थाएं सुचारू नहीं होंगी तो सवाल किस पर खड़े करें? मुख्यमंत्री महोदय, आपने धर्मस्थली में शराब की दुकानें तो खोल दी मगर सड़कों का समाधान नहीं किया। आपने यात्रियों को उत्तराखंड में बुलाने के लिए आह्वान तो खूब अच्छा किया, स्वागत योग्य कदम है, मगर उनके जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गए हैं, तो यात्री जब सरकारों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उत्तराखंड में हमको बड़ा दुख होता है कि शुरुआत से ही उत्तराखंड में यात्राएं विवादित हो गई हैं। ऐसा ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार वो 65,000 कर्मचारियों को नौकरी दे, जंगलात में जंगल ना जले, ग्रामीण को जंगलों से जोड़ें, वन अधिनियम में परिवर्तन करें और राज्य को सुचारू चलाएं। अगर राज्य के अंदर कर्मचारियों का टोटा खत्म होगा तो हर संस्था जो है सही तरीके से काम करेगी। दुर्भाग्य की बात है, ये तराजू वाली पार्टी 40% कमीशन के चक्कर में हर योजना में असफल महसूस हो रही है और चुनाव खत्म होने के बाद जिस तरीके से जनता से इन्होंने मुंह मोड़ा है, ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और जुमलों में चल रही है। यही इनका राजनीतिक चरित्र है और उत्तराखंड की जनता इनको आने वाले निकाय चुनाव में सबक सिखाएगी। नमस्कार।